इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल ये दोनों चीजों में गलत कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में आप दो तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आइदर यू कैन बिकम इन्वेस्टर, यानी आप दोनों कर सकते हो, बट आपको वो मिक्स नहीं करना है। आपको वो मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दूर से दिखता है सेम, पर एक्चुअल में काफी अलग है। इट इज लाइक अ टेस्ट मैच एंड T20। टेस्ट मैच के मायने अलग होते हैं, T20 के मायने अलग होते हैं। खराब या अच्छा कुछ नहीं है, मगर दोनों का होराइजन अलग है। इन्वेस्टिंग जो है, आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मिक्स नहीं करना है, जैसे कई लोग मिक्स करते हैं। सुबह ट्रेडर बन जाते हैं, स्टॉक गिर गया शाम को तो बोलते चलो मैं अभी इन्वेस्टर, मुझे लॉस नहीं लेना है। ये कभी ट्रेडिंग में नहीं होता है। इन्वेस्टिंग जो है, दैट इज नथिंग बट स्मार्ट लॉन्ग टर्म सेविंग। इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म सेविंग है। उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो। इसका मतलब जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे, और लॉन्ग टर्म का मतलब भी समझो। लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ लोगों को लगता है 8-10 दिन, मिनिमम 8 years टू 15 years, दैट इज लॉन्ग टर्म। इसमें एक इसका वेरिएशन भी है जो मैं आपको कभी सिखाऊंगा जब हम इन्वेस्टिंग सीखने वाले हैं। उसको कहते हैं मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। तो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग का टाइप है जहां पे आप कंपनी का काफी डीप में स्टडी करते हो। ज्यादा करके ये स्मॉल कैप कंपनी होती है, मिड कैप भी नहीं होती। थोड़ा सा रिस्की होता है, मगर अगर आपको समझा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत डिमांड आ रही है और इस सेक्टर में ये कंपनी है, इसको बड़े लोगों का बैकिंग है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप उसमें डबल टिबल रिटर्न्स 2-3 साल में पा सकते हो। उसको बोलते हैं मल्टी बैगर। बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है, और ना ही मैं इन्वेस्टिंग का एक्सपर्ट तो हुई नहीं, मैं पहले ही बोला मैंने आपको। पर फिर भी वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा जब हम इन्वेस्टिंग के लिए लास्ट में जाएंगे। इन्वेस्टिंग लास्ट में सीखेंगे। मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग, उसका जो दायरा है वो 2 साल से 5 साल है। बट इन जनरल जिसको एक्चुअल इन्वेस्टिंग कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म सेविंग है, वो 8 से 15 साल के लिए होता है। नाउ इन्वेस्टिंग जो होता है, उसका जो एंट्री होता है, उसका जो रीजनिंग होता है वो ये होता है कि आपका जो कंपनी है, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट शुड बी अ लीडर इन इट्स सेक्टर। अच्छे इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग तो आप किसी में भी कर सकते हो, मैं अच्छे इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। आपको सेक्टर का लीडर ही देखना है। पर्टिकुलर सेक्टर में जो लीडर है या अच्छी कंपनीज है वो देखनी है, पहली चीज। दूसरा आपको देखना है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर स्कोप, कि वो कंपनी या वो जो सेक्टर में काम कर रही है उसको फ्यूचर में स्कोप कितना है। ये 3 चीजों के आधार पे आपका बाइंग होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ब्रीफ में बोल रहा हूं इन्वेस्टिंग के बारे में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिंग में आपको कभी भी अच्छी प्राइस और बढ़िया सेंटीमेंट एक टाइम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आई विल शो यू। आई हैव टू ओपन माय अप स्टॉक्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग का जो साइट है वो भी हम सब सीखेंगे। इन्वेस्टिंग का साइट कैसे यूज करना है, आप स्टॉक का साइट कैसे यूज करना है, वी विल लर्न दैट। बट अगर हम यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी 50 देखेंगे,
निफ्टी 50। तो आपको ये जो डीप दिख रहा है ना, करोना तो सबको पता है, भले आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो पर आपको करोना तो पता है। तो ये जो डीप दिख रहा है अभी, इंडिया का निफ्टी जो इंडिया का इंडेक्स है लगभग 20,000 पे है। ये जो डीप दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा मंथली कर देता हूँ सो दैट वो क्लियर हो जाएगा। लगभग 3 साल पहले हम लोग यहाँ पे गिर गए थे कोरोना के टाइम। 7,000, जो भी इसका जो लो है, 7,511, 7,511। आज हम लगभग 3 गुना ऊपर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। बट जब इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा तब सेंटीमेंट बहुत खराब होगा। इन्वेस्टिंग में ये कहा जाता है कि आपको तब इन्वेस्टर बनना है जब देर इज अ ब्लड ऑन द रोड्स, जब रास्ते पे खून बह रहा है, खून की नदियां बह रही है, तब आपको इन्वेस्टिंग करना है। जब सब लोग डर के बेच रहे। अब ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, कहने के लिए अच्छा लगता है, समझने के लिए अच्छा लगता है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो 14-15 हजार से मार्केट गिर रहा है वो 10,000 पे रुकेगा, 7,000 पे रुकेगा, या 2,000 पे रुकेगा, आपको पता नहीं है। लाइव में जब मार्केट गिरता है किसी को नहीं पता होता है। ये बाद में कहने के लिए बहुत बढ़िया है कि मैंने 7,500 पे लिया होता, 20,000 पे बेचा होता। एक्चुअल मार्केट में ये पॉसिबल नहीं होता। बट इन जनरल आपको इन्वेस्टिंग करना है तो जब आपको बेस्ट रेट मिलेगा तब सेंटीमेंट बहुत खराब होगा। कोई वॉर चल रहा है, रिसेशन आया है, तो आपको उस समय आपके पास जो स्टॉक है लंबे टाइम के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा एड ऑन करना है। दैट इज कॉल्ड एवरेजिंग। तो इन्वेस्टिंग में आप बढ़िया स्टॉक में जो आप 8-15 साल के लिए ले रहे हो उसमें एवरेजिंग कर सकते हो। पर ट्रेडिंग में, जब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग के बारे में। सेंटिमेंट खराब होगा तभी आपको, ये वॉर के टाइम पे रशिया यूक्रेन, सेंटिमेंट खराब होगा तभी बढ़िया मौका आएगा। कमिंग बैक, कि इन्वेस्टिंग तो आपने सपोज कर दिया, आपको बाहर कब निकालना है। एक तो आपका टाइम होराइजन या आपका मनी गोल। आपका एक गोल रहेगा कि मुझे रिटायरमेंट को इतना फंड चाहिए, या मुझे बच्चों का शादी है या फॉरेन ट्रिप जाना, इतना फंड चाहिए। वो टाइम पे यू कैन गो आउट आफ्टर 8 to 15 ईयर्स, आपका होराइजन। या तो फिर आपका ये होराइजन कंप्लीट होने के बाद। और देयर इज अ वन प्री मैच्योर एग्जिट। एक प्री मैच्योर एग्जिट आप ले सकते हो। प्री मैच्योर एग्जिट का मतलब आप इन्वेस्टिंग बीच में छोड़ सकते हो, उस कंपनी से बाहर निकल सकते हो, अगर 3 कंडीशन है। एक कंडीशन कि आपको फिनेंशियल इशू है, आपको पैसे की जरूरत है, आपने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले लेना चाहिए वो नहीं लिया, और आज आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ रही है, तो देन नो वन कैन हेल्प ना, आपको तोड़ना ही पड़ेगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग छोड़ना ही पड़ेगा उसमें, तो बेचना ही पड़ेगा। तो दैट इज वन व्हेन देयर इज अ फिनेंशियल क्रंच, आपका फिनेंशियल इशू है। बट अगर ये नहीं है तो देन देर आर ओनली 2 कंडीशंस। वन इज मैनेजमेंट इशू, कि ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट में अगर कुछ इशू है, झगड़े चल रहे हैं, फाइटिंग चल रहा है, तो फिर ये कंपनी में रहने में कोई पॉइंट नहीं है। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। एंड अगेन फ्यूचर स्कोप, जैसे कि मैं कोई अभी नाम नहीं लूंगा, बट अभी फिलहाल एक कंपनी है जो ऑनलाइन गेमिंग में है।
ऑनलाइन गेमिंग है और उनके जो बड़े-बड़े शिप रहते हैं उनके ऊपर उनके कैसीनोज़ है। आई विल नॉट टेक एनी नेम, बट अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो रुख है या जिस तरह से गवर्नमेंट नए रूल बना रही है या वो रूल, आई नो दैट बैकडेटेड से अप्लाई कर रही है, तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके 8 गुना उसको नोटिस आई है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी का फ्यूचर जो है वो ब्लिक हो जाता है। उसको बढ़ने के लिए स्कोप नहीं है, करे करे भी तो क्या करे। तो ऐसे में अगर हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से कोई कंपनी आउटडेटेड हो रही है, तो देन यू कैन एग्जिट। फ्यूचर स्कोप अगर खराब हुआ या मैनेजमेंट इशू आया तो यू कैन एग्जिट। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको इन्वेस्टिंग का पूरा एक समअप दे दिया।